Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on group theory. So today we're going to discuss some more problems of normal subgroups, right? So let us start. Problem number 6, right? Show by an example that we can find three groups. That we can find three groups. E is which is a subset of F, which is a subset of G, where E is normal in F, F is normal in G, but E is not normal in G. देखो अपन ने जब नॉर्मल सब ग्रुप स्टार्ट करा था बच्चों, तो अपन ने ये देखा था कि अगर एक दूसरे का सबसेट है, दूसरा तीसरा सबसेट है, तो एक तीसरे का सबसेट होता है और वो नॉर्मल होता है, राइट। पर एक ऐसे कुछ एग्जाम्पल पे एग्जिस्ट करते हैं कि भाई वो नॉर्मल नहीं हो, ठीक है ना। तो उसके लिए सेटेट से अपन ने उस वक्त भी बताया था कि अपन क्वार्टेनियन ग्रुप को कंसिडर करते हैं। लेट जी बी द ग्रुप प्लस माइनस ई प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी, राइट। जहाँ पे ई की वैल्यू है बच्चों 1 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ए की वैल्यू है ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है। बी की वैल्यू है 0 - 1 1 0 ये मैट्रिक्स, और सी की वैल्यू है 0 1 1 0 मैट्रिक्स, राइट। सो देखो, अगर अब बात करें, अपन ने ये लेट कर लिया, ठीक है। अगर अब बात करें ई की, तो ई क्या है? बेसिकली द सेट ऑफ ई एंड ए, ठीक है। ई अपन ने ले लिया जो कि सब ग्रुप है, राइट। एक ग्रुप है जिसके अंदर ई और ए दोनों कंसिडर हो रहे हैं। देन एफ इज व्हाट? प्लस माइनस ई प्लस माइनस ए, ठीक है। देन मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ई इज नॉर्मल, है ना। ई इज नॉर्मल इन एफ, है ना। और एफ इज नॉर्मल इन जी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एफ का इंडेक्स ई में 2 है, ठीक है। और जी का इंडेक्स एफ में 2 है, राइट। बट मुझे पता है कि ई जो है वो जी में नॉर्मल नहीं है। ई इज नॉट नॉर्मल इन जी, ये जी में नॉर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि सी इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए, जो कि जी ई में बिलोंग नहीं करता है, राइट। वेयर सी बिलोंग टू जी एंड ए बिलोंग टू ई, राइट। तो अपन ने क्या देखा बच्चों कि सी इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए, जो कि ई में नहीं है, ई में सिर्फ ए है, राइट। तो ई इज नॉट नॉर्मल इन जी, जबकि ई इज नॉर्मल इन एफ एंड एफ इज नॉर्मल इन जी, क्योंकि दोनों का इंडेक्स जो है वो 2 है। और अपन ने कल ही एक प्रॉब्लम करी थी जहाँ पे अपन ने बोला था कि अगर किसी का इंडेक्स, अगर सब ग्रुप का इंडेक्स 2 है ग्रुप जी में, तो इट इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है ना। तो इस वजह से वी कैन से दैट this is normal and it is not normal in G, right? Now the next problem number 7, right? देखो 7 क्या कह रहा है? if a cyclic if a cyclic subgroup if a cyclic subgroup K of G is normal in G, K of G is normal in G, then every subgroup of K, every subgroup of K is normal in G, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई साइक्लिक सबग्रुप के का जी में नॉर्मल है, मतलब के ऑफ जी, कोई भी साइक्लिक सबग्रुप के जो है वो
किसका सब ग्रुप है, जी का सब ग्रुप है, साइक्लिक सब ग्रुप, और वो अगर नॉर्मल है जी में, तो देन एवरी सब ग्रुप ऑफ के इज नॉर्मल। तो मतलब इसका रिवर्स स्टेटमेंट क्या होगा कि अगर कोई भी साइक्लिक सब ग्रुप नॉर्मल नहीं है, तो उसका कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल नहीं होगा या कुछ सब ग्रुप नॉर्मल नहीं होगा, राइट। तो देखो, सपोज क्या शो करना है, सपोज के इज जनरेटेड बाई ए, क्योंकि साइक्लिक सब ग्रुप है तो कोई ना कोई जनरेटर होगा इसका, ठीक है, लेट इट बी ए, ठीक है। देन मुझे क्या शो करना है कि कोई भी साइक सब ग्रुप है ना के का, वो नॉर्मल होगा। मतलब अगर साइक्लिक सब ग्रुप नॉर्मल है, तो उस साइक्लिक सब ग्रुप का, उस साइक्लिक सब ग्रुप का सब ग्रुप वो नॉर्मल होगा जी में, ठीक है ना। तो मैंने लेट कर लिया कि लेट एच बी एनी सब ग्रुप, एच जो है वो कोई भी सब ग्रुप है के का, ठीक है। देन वी शो एच इज नॉर्मल इन जी, अपने को यही तो शो करना है कि एच नॉर्मल है। अब क्योंकि सिंस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक सब ग्रुप, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, है ना, ये एक साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप है, ठीक है ना, साइक्लिक ग्रुप। तो देन एच विल बी साइक्लिक, है ना, सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ये अपन ने पढ़ा है, राइट। देन देखो, लेट ए पावर एम बी द जनरेटर ऑफ एच, ए पावर एम जो है वो एच का जनरेटर है, ठीक है। अगर ए पावर एम जो है वो एच का जनरेटर है, तो देन जी बिलोंगिंग टू जी एंड एच बिलोंगिंग टू एच बी एनी एलिमेंट्स, ठीक है, ये लेट करके चल गए। तो देन मुझे पता है कि एच कैन बी रिटर्न एज ए पावर एम इंटू एन, राइट, फॉर सम इंटीजर एन, ठीक है। तो अब नॉर्मल ग्रुप करने के लिए क्या शो करना है, जी इनवर्स एच जी, ठीक है। इस जी इनवर्स एच को क्या लिखा, ए पावर एम इंटू एन इंटू जी, विच इज जी इनवर्स ए पावर एन इंटू एम इंटू जी, विच इज जी इनवर्स ए पावर एम जी पावर एम, राइट। So then K, as K equal to the cyclic subgroup generated by A and An belong to K, as K is normal in G, K normal in G, so we get G inverse A and G belong to K generated by A, right? Then we can write this way. Then G inverse A power n G बराबर A power T, right? For some T. So G inverse H G बराबर ए पावर टी पावर एम बराबर ए पावर एम टी बिलोंग टू एच, राइट। तो अपन ने ये शो कर दिया कि एच इज नॉर्मल इन जी, मतलब एच जो था सब ग्रुप का, साइक्लिक सब ग्रुप का सब ग्रुप, वो नॉर्मल है। तो अपन ने बेसिकली दो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करी, एक तो अपन ने ये इस्तेमाल करा कि भाई के जो है वो जनरेटेड बाई ए है, और दूसरा अपन ने क्या, जी इनवर्स ए जी वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी के साइक्लिक सब ग्रुप भी साइक्लिक होता है, उस प्रॉपर्टी से अपन ने एच को लिखा जनरेटर ऑफ ए पावर एन रेज टू पावर एम, राइट। इस तरीके से अपन ने दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इसको शो कर दिया, राइट, सिंपल। नाउ प्रॉब्लम नंबर 8, show that the only abelian simple groups, सिंपल ग्रुप कौन से होते हैं बच्चों, अपन ने स्टडी करा था डेफिनेशन में, है ना, आर ग्रुप्स ऑफ प्राइम ऑर्डर, राइट। देखो, तो लेट करो कि जी बी अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, जी जो है वो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, देन जी साइक्लिक, है ना। कोई भी ग्रुप जो प्राइम ऑर्डर का होता है वो साइक्लिक होता है, क्योंकि एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर ऑफ एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, देयरफॉर अबेलियन होगा, ठीक है।
तो अब क्योंकि इसके अंदर कोई भी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो वी कैन इजीली से दैट इट इज द सिंपल ग्रुप, है ना। सिंपल ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं बच्चों, जिसके कोई भी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो ग्रुप सिंपल ग्रुप होते हैं। तो ये भी सिंपल ग्रुप होगा, राइट। हेंस जी बी द सिंपल, जी सिंपल ग्रुप होगा, ठीक है। नाउ अगेन, जी बी एन अबेलियन, अगेन जी बी अबेलियन एंड सिंपल। अगर जी अबेलियन और सिंपल होगा, then each subgroup of G, then of G, each subgroup of G is normal, है ना, सिंपल, इट इज क्वाइट सिंपल, राइट। कि काफ़ी आसान है कि अगर जी अबिलियन और सिंपल ग्रुप है, तो एवरी ईच सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल, है ना, क्योंकि जी अबिलियन है, राइट। देन इट बीइंग सिंपल, इट कंटेन्स नो ट्रिवियल सब ग्रुप, नो ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप अगर कंटेन कर रहा है तो ओनली ट्रिवियल सब ग्रुप कंटेन कर रहा है, दैट इज जी इज ऑफ फाइनाइट प्राइम ऑर्डर, है ना। और इसके लिए we can easily refer to the theorem which we have studied in the previous lectures when we are discussing about the cyclic groups and the subgroups, right. Then here we have seen the theorem called, if G is a finite group of prime order, then it contains only trivial subgroups, right. Then this is the theorem, right. So in this way we have showed the result, right. Okay, now okay, just a moment. Okay, so now we will be moving to the next problem, which is problem number 9. Okay, problem number 9. Let's say if H and K are two normal subgroups, of a group G, ठीक है, such that H intersection K is only the identity, right? Then show that HK equals to KH for all H belong to capital H subgroup group and K belong to capital K, right? Simple. Okay. So what we have to show, if H and K are two normal subgroups, then we need to show that HK equal to KH if such that the group follows the property that H intersection K is the identity element, right? So देखो, let H belong to H, H अगर H से belong कर रहा है, ठीक है, और K जो है वो K से belong कर रहा है, be any elements, ये कोई भी elements है, right, ये कोई भी elements है, then मुझे क्या पता है कि अगर H H से belong कर रहा है, के से बिलोंग कर रहा है, देन ये जो है वो सबसेट है जी का, है ना। तो एच इज नॉर्मल, एच इज नॉर्मल इन जी, एच जी में नॉर्मल है, राइट, क्योंकि के जो है वो जी का सबसेट है। और अगर एच और के नॉर्मल है और के नॉर्मल है जी में, तो एच भी नॉर्मल होगा जी में, राइट। देन दिस गिव्स व्हाट, के इनवर्स एच के बिलोंग टू एच, दिस implies what, k inverse HK, H inverse belong to H, right? So again, what we say that if H inverse belong to H is a subset of G, then K belong to K, then K is normal in G, K normal होगा G में, right? Then what we can say, H inverse belong to H inverse का inverse, H inverse का inverse times K
H inverse belong to K, this implies H inverse belong to K. This implies K inverse H inverse belong to K, right? So therefore, what we can say, K inverse H inverse belong to H intersection K, which is equal to identity, right? Simple. So then what we can say, K inverse H inverse is equal to E. अगर ऐसा है तो then HK equal to KH, right? Simple enough, right? So what we have done, let us recall. Firstly we say that H and K be the two any elements. अगर H S से बिलोंग कर रहा है, K से बिलोंग कर रहा है, जो कि K क्या है, सबसेट है ना, G का सबसेट है, पे H and K आर टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G. तो अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो G का सबसेट हुआ ना, देन H इज नॉर्मल इन G, अपने को दे रखा है ना, गिव्स K इनवर्स. अब अगर H नॉर्मल है G में, तो अपने को क्या पता है कि K इनवर्स H के बिलोंग टू H करेगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप. मतलब K इनवर्स H के H इनवर्स S से बिलोंग करेगा, ए बी इनवर्स, राइट, उस तरीके से. देन के इनवर्स एच इनवर्स बिलोंग टू एच, है ना, एच इनवर्स एच से बिलोंग करेगा, तो के बिलोंग टू के, देन के इज नॉर्मल इन जी. ठीक है, के नॉर्मल होगा जी में. अगर के एच नॉर्मल है जी में, तो एच इनवर्स का इनवर्स के एच इनवर्स के में बिलोंग करेगा, मतलब एच के एच इनवर्स के में बिलोंग करेगा. ठीक है, इससे अपन ने क्या लिख दिया, ये पैटर्न. अब इस फॉर्म में लिखा तो एच इंटरसेक्शन के ई के बराबर है, मतलब एच के बराबर के एच. वी हैव इजीली शोड. देन ओके, देन इफ जी इज अ क्वाड्रेनियन ग्रुप, ठीक है ना, अगर जी क्वाड्रेनियन ग्रुप होगा, तो अपन ने अभी अभी एग्जांपल करा था ऊपर, जहाँ पे अपन ने शो बाय एग्जांपल करा था कि जो ये सारा ग्रुप है ये नॉर्मल होंगे, राइट, ये नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे. तो देन ऑल द सब ग्रुप आर नॉर्मल, है ना. देन इफ एच इक्वल टू दिस इन के इक्वल टू दिस, देन इफ एच इक्वल टू +-1 +-I, ठीक है, and k equal to what, +-1 +-j, right? Then what we can say, then I is not ij is not equal to ji, ठीक है. So note here, h intersection k is not equal to e, right? So we can say, right? Now the next problem, show that a subgroup n of g is normal. सबग्रुप जो है n वो नॉर्मल होगा if and only if xy belong to n implies yx belong to n. ये अपने को शो करना है. तो इसके दो पार्ट होंगे बच्चों, फर्स्टली और कन्वर्सली. सबसे पहले फर्स्टली शो करते हैं, लेट n बी नॉर्मल इन जी, n को नॉर्मल शो करते हैं जी में. देन लेट एक्स वाई बिलोंग टू एन, एक्स वाई को बिलोंग करा एन में, तो अपने को शो करना है कि वाई एक्स जो है वो एन में बिलोंग करेगा. देन वाई एक्स कैन बी रिटर्न एज वाई इंटू एक्स वाई इंटू वाई इनवर्स, राइट, इस पैटर्न में लिखा जा सकता है. एंड मुझे पता है कि एक्स वाई एन में बिलोंग करता है और वाई जी में बिलोंग करता है. देन एन इज नॉर्मल इन जी, ठीक है. तो मुझे पता है कि वाई एक्स वाई, है ना, इंटू वाई इनवर्स ये एन में बिलोंग करेगा. इसका मतलब वाई एक्स जो है वो एन में बिलोंग कर गया, राइट. सिंपल. तो वाई एक्स एन में बिलोंग करा दिया अपन ने एच को नॉर्मल लेते हुए. देन कन्वर्सली अब अपन ये लेके चल रहे हैं कि एक्स वाई एन में अगर बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स पे एन में बिलोंग करेगा, तो एच को नॉर्मल प्रूफ करना है, राइट. सो देखो कन्वर्सली पार्ट में क्या करेंगे, लेट एन बिलोंग टू एन एंड जी बिलोंग टू कैपिटल जी बी एनी एलिमेंट्स, राइट, ये कोई दो एलिमेंट्स है. देन अगर n कैपिटल N से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एन जी जी इनवर्स, राइट, ये वाली वैल्यू n से बिलोंग कर रही है. देन दिस इम्प्लाइज जी इनवर्स एन जी, है ना, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगाओ ग्रुप में, तो ये n से बिलोंग करेगा गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, है ना. ठीक है, अगर ये n से बिलोंग कर गया, दिस इम्प्लाइज n इज नॉर्मल.
सिंपल, एन को नॉर्मल शो कर दिया इजीली, है ना, ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, शो दैट a subgroup H of G is normal. H of G is normal if and only if HA is not equal to HB, right coset. This implies left coset is not also not equal, right? सो देखो अल्टीमेटली यहाँ पे भी अपने को क्या लगाना है, प्रॉपर्टी ऑफ जी इनवर्स एच जी नॉर्मल शो करने के लिए, है ना, वही यूज करनी है। और अपने को अच्छे से पता है कि नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, कि राइट कोसेट मस्ट बी इक्वल टू द लेफ्ट कोसेट, राइट। देन देखो लेट एच बी नॉर्मल, एच अगर नॉर्मल है, एच अगर नॉर्मल है जी में, एंड सपोज सपोज करके चलो कि एच ए इज नॉट इक्वल टू एच बी, एच ए एच बी के बराबर नहीं है, देन ए एच इज नॉट इक्वल टू बी एच, है ना। पर मुझे तो क्या पता है कि अगर एच ए एच के बराबर है और एच बी अगर बी एच के बराबर है, एज एच इज नॉर्मल इन जी, एच अगर नॉर्मल है जी में, है ना, तो अपन ने ये शो कर दिया ना कि अपन सपोज करके चले, तो ऑफ कोर्स ये ट्रू हो गया, ठीक है। देन कन्वर्सली, कन्वर्सली में क्या लेट करके चले, लेट एच ए इज नॉट इक्वल टू एच बी, दिस implies ए एच इज नॉट इक्वल टू बी एच। देन अगर मैं मान लूँ कि ए एच अगर बी एच के बराबर है, दिस implies एच ए इज इक्वल टू एच बी, राइट, है ना, तो उसका कॉन्ट्रापर्टिव स्टेटमेंट हो गया। देन ए बी बिलोंग टू एच, दिस implies ए बी इनवर्स एच से बिलोंग करेगा, ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया। नाउ लेट जी बिलोंग टू जी एंड एच बिलोंग टू एच, बी एनी एलिमेंट्स, ये कोई भी एलिमेंट्स है, राइट। देन मुझे पता है कि एच इनवर्स भी एच से बिलोंग करेगा, दिस इम्प्लाइज एच इनवर्स जी जी इनवर्स जो है वो भी एच से बिलोंग करेगा, ठीक है। इसका मतलब एच इनवर्स जी इंटू जी इनवर्स बिलोंग टू एच, राइट, दिस इम्प्लाइज एच इनवर्स जी इंटू जी का इनवर्स इंटू जी बिलोंग टू एच, राइट, दिस इम्प्लाइज वॉट, जी इनवर्स एच जी, ये बिलोंग टू एच, राइट। सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर जी इनवर्स एच जी एच में बिलोंग कर गया, मतलब एच कैसा हो गया बच्चों, एच जो है वो नॉर्मल हो गया जी में, राइट। इन दिस वे वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। नाउ one last problem we are going to do, and after that we will be starting the new topic, question groups from the next lecture onwards, right। so देखो let h be normal, h be normal in G such that order of H and order of G by order of H आर को प्राइम, मतलब इनके दोनों का जीसीडी जो है वो 1 है। देन अपने को शो करना है कि शो डैट H इज यूनिक सब ग्रुप ऑफ G ऑफ गिवन ऑर्डर, ठीक है, ये अपने को शो करना है, राइट। तो देखो अपन ने लेट कर लिया कि ऑर्डर ऑफ H m के बराबर है, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H ये n के बराबर है, ठीक है। देन सपोज करा कि k जो है, अपन को क्या करना है, सब यूनिक सब ग्रुप निकालना है ना, तो अपन ने k को लेट कर लिया कि k इज अ सब ग्रुप,
के जो है वो सब ग्रुप है जी का ऑफ ऑर्डर एम का सब ग्रुप है। देन मुझे क्या पता है बाय द प्रॉपर्टी कि ऑर्डर ऑफ एच के इज ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, राइट, विच इज द जी सी डी ऑल्सो, राइट। तो एम अपॉन जी सी डी विच इज डी, ठीक है, जहाँ पे डी बराबर सॉरी ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के ये, राइट, इस तरीके से। देन अब देखो सिंस मुझे पता है कि एच जो है वो नॉर्मल है, ये गिवन है क्वेश्चन में, एच नॉर्मल है, तो एच के इज ऑल्सो नॉर्मल, एच के इज ऑल्सो नॉर्मल इन जी, ठीक है। देन थस ऑर्डर ऑफ एच के, और एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी बेसिकली, तो एच के का सब ग्रुप है जी का, तो ऑर्डर ऑफ एच के डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ जी बिकॉज ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। देन एम इंटू एम बाय डी डिवाइड्स एम इंटू एन, this implies m by d divides n, right? Then d m by d divides dn implies m divides dn, right? अगर m dn को डिवाइड कर रहा है दिस implies m divides d, क्योंकि m और n का gcd क्या है 1 है, राइट। बट मुझे क्या पता है कि d जो है वो m को डिवाइड कर रहा है, क्यों, क्योंकि h इंटरसेक्शन k इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ h, है ना। So thus D divides D equal to M, and hence order of H intersection K is order of H बराबर order of K. This implies H बराबर K. तो H ही K के बराबर है, मतलब देयर एग्जिस्ट है यूनिक सब ग्रुप, ठीक है ना। अगर H नॉर्मल है जी में तो वही H इज अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर जी। अपन ने K ऐड करके चले, अपन ने ये प्रूफ करा कि अगर K कोई सब ग्रुप होता तो उसमें ऐसा ऐसा होता है कि वो उसको डिवाइड करता सब ग्रुप ऑर्डर को, राइट। फिर अपन ने ये शो कर दिया कि ऐसा कुछ पॉसिबल है ही नहीं, और केवल H ही ऐसा है जो कि डिवाइड कर रहा है ग्रुप के ऑर्डर को। तो H इज द यूनिक सब ग्रुप, क्योंकि H और K तो बराबर है, और H और K बराबर आ गए, मतलब H is the only unique subgroup of a given order, right? So we have solved some questions regarding the normal subgroups. In the next lecture, we are going to see the topic quotient groups, right? In the next lecture, we are going to see the topic quotient groups, right? So thank you so much and have a nice day.